यूपी की राजनीति में 2022 विधानसभा चुनाव के समय एक बड़ा फेरबदल हुआ और ये फेरबदल था जनता का किया हुआ, जब डिप्टी सीएम को कौशांबी की सिराथू सीट पर हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब चुनाव विधानसभा का नहीं, लोकसभा का है। सिराथू जो कौशांबी जिले में आता है और भाजपा की ये सीट इस बार दांव पर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं सांसदों से जुड़ा खास शो सांसद का हिसाब किताब लेकर। तो आज बात होगी कौशांबी से भाजपा सांसद विनोद सोनकर की। मैं विनोद सोनकर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। कौशांबी की पहले बात करें तो ये एक सुरक्षित सीट है जिसमें कि 5 विधानसभाएं हैं। सिराथू से लेकर मंझनपुर, चायल, बाबागंज और कुंडा इस लोकसभा सीट में आती है। तो अब कामकाज के पहले विनोद सोनकर की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो 2014 में मोदी लहर के बीच विनोद सोनकर जीत कर आते हैं। इसके बाद 2019 में विनोद सोनकर ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को 38,722 वोटों से हराया और दूसरी बार सांसद बने। इस सीट के समीकरणों को देखें तो कौशांबी लोकसभा की हार जीत का निर्णायक फैसला राजा भैया के प्रभाव वाली दोनों सीटों से होकर निकलता है। समीकरणों के तर अगर हम विनोद सोनकर की बात करें तो संसद में उनकी उपस्थिति जो कि पीएसआर इंडिया पर जो उपलब्ध डेटा है उसके मुताबिक 74% रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम संसद में उनके द्वारा पूछे गए सवालों की बात करें तो उन्होंने अब तक 547 सवाल पूछे हैं, जिनमें चाय बागान के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे तमाम सवाल जो हैं शामिल रहे हैं। इसके साथ अगर डिबेट की बात करें तो अब तक विनोद सोनकर ने 48 डिबेटों में हिस्सा लिया, जिसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सांसदों को शक्ति दी जाए, संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का मुद्दा रहा हो, चाहे कौशांबी संसदीय क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करने की बात रही हो। ये तमाम वो मुद्दे रहे जिन पर उन्होंने बहस की संसद में। इसके साथ विनोद सोनकर की खास बात यह भी है कि वो संसदीय एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी है। अब अगर सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है, जिसमें कि 12 करोड़ रिलीज हुई है और 5 करोड़ बाकी है। और जो रिलीज की हुई 12 करोड़ की धनराशि है उसमें से 1 करोड़ 46 लाख रुपए भी खर्च होने बाकी हैं। अब ये तो हो गई हिसाब किताब सांसद निधि की बात, लेकिन इस मामले को लेकर उनके क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया उसको लेकर हमारे सहयोगी अखिलेश गौतम ने कौशांबी भाजपा सांसद विनोद सोनकर से बात की। तो सुनिए उन्होंने अपने तमाम काम गिनाए। तो आज कौशांबी में विकास हो रहा है। आज कौशांबी का अपना मेडिकल कॉलेज बन गया, कौशांबी का अपना रोडवेज डिपो बन गया। कौशांबी की जो मूल पहचान थी उसको दिलाने के लिए बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट से जोड़ने का काम किया गया। कौशांबी को बौद्ध सर्किट के माध्यम से प्रयाग एयरपोर्ट से लेकर उत्खनन स्थल तक 1000 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़कों का निर्माण हो, चाहे अयोध्या से जोड़ने के लिए रामबन का निर्माण से जोड़ने की बात हो, और चाहे पूरे कौशांबी में रोडों की जाल बिछाने की बात हो, कौशांबी में आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाने की बात हो, कौशांबी में आज कौशांबी का कोई गांव मजरा नहीं बचा है जिसका विद्युतीकरण नहीं हो गया है। देखिए, स्थानीय मुद्दा का जहाँ तक सवाल है, कौशांबी में पर्यटन और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कौशांबी में रोजगार कैसे बढ़े उसका एक ही रास्ता है, कौशांबी में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। उस पर लगातार मेरा काम जारी है और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि उत्खनन स्थल पर 11 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ली गई है। वहां एक विशाल कौशांबी का जो है म्यूजियम बनेगा, जहां पर देश और दुनिया के पर्यटक आएंगे, जिससे कौशांबी को रोजगार मिलेगा। मेरा मुख्य उद्देश्य कौशांबी के नागरिकों को रोजगार देना है। फिलहाल अब जहां प्रतापगढ़ वाली 2 विधानसभाओं में मामला फंसता दिख रहा है तो दूसरी तरफ 10 साल का कार्यकाल विनोद सोनकर पूरा करने को है। ऐसे में भी देखने वाली बात होगी कि कौशांबी की सुरक्षित सीट पर भाजपा अपना किला बचा पाती है या फिर केशव प्रसाद जैसा मामला फिर फंसता हुआ दिखाई देता है। बाकी आपको सांसद से जुड़ा हुआ हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब कैसा लगा और आप अपने क्षेत्र के किस सांसद का हिसाब किताब जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और विनोद सोनकर का काम आपको कैसा लगता है वो भी हमें बताइएगा। तब तक हम मिलेंगे फिर एक सांसद के नए रिपोर्ट कार्ड के साथ। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।